हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बाबरी विध्वंस मामले में निचली अदालत का फैसला आ गया है। सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। उन्हीं 32 में से एक आरोपी थी उमा भारती, जिनको भी अदालत ने अपने फैसले में बरी किया है। हमारे साथ मौजूद है उन्हीं के वकील कैप्टन सुभाष ओझा। सुभाष जी, अदालत में जो है, अदालत ने कहा कि कोई ऐसा तथ्य नहीं मिला, कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर इनको दोषी करार दिया जाए। क्या दलीलें थी आपकी, और क्या जो अदालत का फैसला, जो आप लोगों की दलीलें थी, अदालत ने उनको माना है? बिल्कुल, हम लोगों ने जो दलीलें दी थी, जो साक्ष्य दिए थे, उनको माना है। और जो गवाह थे वो उनके कंट्राडिक्टरी बयान कोर्ट ने पाए। दूसरा, जो सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई ने दिया वहाँ पर वीडियो कैसेट, वो टेम्पर्ड वीडियो कैसेट दाखिल किए थे। तो टेम्पर्ड वीडियो कैसेट से ही पता चला कि ये फेक था, क्योंकि कार सेवा के समय माननीय न्यायालय ने माना कि दोपहर 12 बजे तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार सेवा सुचारू रूप से चल रही थी। और उसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बालू एक मुट्ठी और दूसरे हाथ में जल लेकर कार सेवा कर रहे थे, और उनके दोनों हाथ एक काम में लगे हुए थे। और वो कार सेवा करने वाले लोग ऐसे आस्थावान लोग थे जो रामलला विराजमान थे उस ढांचे के, विवादित ढांचे के अंदर, इसलिए उसको नहीं गिरा सकते थे। ऐसा सबूतों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पाया गया। और इससे ये भी साफ पता चला कि इसमें किसी भी नेता ने सुनियोजित कोई घटना नहीं की थी, कोई षड्यंत्र नहीं किया था। वह घटना अराजक तत्वों द्वारा की गई थी, और इन लोगों ने वो कार सेवा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की थी, इसलिए सबको बाइज्जत बरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार सेवा जो है, उनको ये अनुमति मिली थी कि वो कार सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये ढांचा गिराने की तो अनुमति नहीं मिली थी। ढांचा गिराने की बात नहीं थी, ढांचा तो अराजक तत्वों ने गिराया। ये लोग सुनियोजित, जो बात सीबीआई ने कही थी कि इनकी योजना षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र किसी का नहीं था, क्योंकि वो योजना सुनियोजित कोई घटना नहीं हुई थी। वह अचानक अराजक तत्वों ने किया था उस घटना को, इसलिए लोग कोई दोषी नहीं पाए गए। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, इन सबके ऊपर आरोप ये था कि जिस दौरान ये ढांचा गिराने की कार्रवाई चल रही थी, तो उस दौरान वहां पर पास ही में मंच था, वो लोग जो है भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिसकी वजह से लोग वहां पर गए और उन्होंने ढांचा गिराने की कार्रवाई की। बिल्कुल, आप ऐसा वहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वहाँ जो सबूत और गवाह और कैसेट हैं, उसमें साफ पता चल रहा है कि ये लोग, जो लोग उधर बढ़ रहे होंगे या जो अराजक तत्व थे, उनको रोक रहे थे, शांति व्यवस्था की बात कर रहे थे, शांति स्थापना की बात कर रहे थे, और सिर्फ कार सेवा की बात कर रहे थे। यह कैसेट वीडियो कैसेट में दिखाई पड़ा है, क्योंकि कोर्ट ने भी, माननीय न्यायालय ने भी वो कैसेट को सुना, और हम लोगों ने उन कैसेट को चलवाया कोर्ट में। कोर्ट चलवाने के बाद सीबीआई ने भी माना कि हाँ, जो उसने दाखिल किया है वह यही है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें पता चलता है कि वो शांति व्यवस्था की बात वो लोग कर रहे थे। तो मतलब आप लोगों ने जो दलील ली थी कि ये लोग लोगों को समझा रहे थे, शांति व्यवस्था मेंटेन कर रहे थे, कोर्ट ने उसको माना है। कोर्ट ने माना भी, और वही सबूत भी दिखाई पड़ते हैं उसी तरीके के। लेकिन यहाँ पर जांच एजेंसी के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि आखिर जांच एजेंसी जो है, जब इस मामले में, ठीक है अगर 4 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो लोग खुद एक्सेप्ट करते रहे कि हाँ, हमने तो ऐसी कार्रवाई की थी, उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं दे पाई। नहीं, जैसे किसी के कहने से, और जब तक उसके साक्ष्य और एविडेंस न दिखाई पड़े, तो कोई बात बेबुनियाद तरीके से कोई कहे कि हमने ऐसा काम किया है अपने नाम, थोड़े नाम कमाने के लिए, तो मुझे लगता है वो ठीक बात नहीं है। और माननीय न्यायालय ने सभी एक एक बिंदु पर पूरी नजर डाली है। ये 28 साल का फैसला है, एक लंबा प्रयास हुआ है। कितने पन्नों का फैसला है, कॉपी मिली है क्या? पन्नों की संख्या तो अभी आएगा, क्योंकि अभी न्यायालय ने अभी उसको जारी नहीं किया है आदेश को, इसलिए हम उसको बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे में 3-4 मुख्य आधार क्या रहे, अगर आप जो है मोटे में बता सके, 3 या 4 मुख्य आधार जिसके आधार पर अदालत ने सबको बरी किया? हाँ, उसमें एक उन्होंने कहा, माननीय न्यायालय ने कोर्ट में जो बोला वही मैं बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि वीडियो कैसेट, दूसरे अखबार जो मूल प्रतियां नहीं दाखिल किया, तीसरा जो गवाहों ने कहा वो गवाह कोई भी साक्ष्य उपस्थित नहीं कर पाए, चौथा 6 दिसंबर की 1992 की जो घटना का समय था, उस समय दोपहर के 12 बजे तक व्यवस्था शांतिपूर्ण थी, और वो जो वीडियो कैसेट में दिखाई पड़ता है, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। और इस दौरान उमा जी यहाँ पर अदालत में नहीं मौजूद थी? जी नहीं, उनको अभी कोविड में एम्स में भर्ती हैं, और उनको बहुत तेज बुखार है, इसलिए अभी बातचीत भी नहीं हो पाई है।
यानी साफ तौर पर ये हैं उमा भारती के वकील, वो जिन्होंने अदालत में उनकी तरफ से जो है दलीलें पेश की थी, और यही इनका कहना है कि अदालत ने इनकी दलीलों को तरजीह दी है। क्यों? क्योंकि सीबीआई की तरफ से ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया था जिसके आधार पर अदालत इनके खिलाफ फैसला देती या इनको दोषी करार देती। और उमा भारती के वकील का यही कहना है कि ये लोग अदालत से यही कह रहे थे कि जितने भी नेता वहां मौजूद थे, जितने भी बड़े चेहरे थे, वो जो वहां पर लोग अगर हुड़दंग मचाने गए थे या फिर अगर जो विवादित ढांचा था उसको गिराने की कार्रवाई कर रहे थे, उनको तो शांत कर रहे थे उल्टा वो लोग। तो अदालत ने अपने फैसले में भी इन चीजों का जिक्र किया है और इसी आधार पर इन सभी 32 के 32 आरोपियों को बरी किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।